रंजिशें बढ़ रही हैं दरमियां आज इतनी क्यों, खामोश है हवाएं भी सर्द आज इतनी क्यों। क्या बात हुई है, क्या खबर, कुछ तो हुई है मगर कोई बात दिल पर आ लगी है आज इतनी क्यों। आज शायरी से शुरू करने का कारण है क्योंकि रायपुर से बीजेपी के वरिष्ठ सांसद अपनी ही पार्टी के नेता जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ है माननीय विष्णुदेव साय जी को लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं। अब क्यों लिख रहे हैं पत्र, इस पर विपक्ष ने क्या दी है प्रतिक्रिया, किसने किस पर चलाए आरोप प्रत्यारोप के तीर, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NH 24/7 डिजिटल। रायपुर से बीजेपी के वरिष्ठ सांसद बृजमोहन अग्रवाल इन दिनों छत्तीसगढ़ में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वे लगातार अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। हार्ट सर्जरी सेंटर के बंद होने से लेकर अपराध, ट्रैफिक, स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश और बर्खास्त शिक्षकों की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर उनकी चिट्ठियां सुर्खियां लगातार बटोर रही हैं। इन पत्रों ने न केवल जनता का ध्यान खींचा है बल्कि सियासी हलकों में भी हलचल मचा रखी है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे सरकार के खिलाफ असंतोष का प्रतीक बताया है तो सांसद अग्रवाल ने इसे सुशासन और जनता की भलाई के लिए उठाया गया कदम करार दिया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इन पत्रों को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए इसे सुशासन के दावों पर सवाल उठाने का मौका बना लिया है। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि वे जनता के प्रतिनिधि के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ में कुछ अधिकारियों और नौकरशाहों की लापरवाही के कारण जनता को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वे कहते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कई बार इन समस्याओं की पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए पत्र लिखकर वे सरकार का ध्यान इन मुद्दों की ओर खींच रहे हैं। उनका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को विकसित और सुशासित राज्य बनाना है, जैसा कि पीएम मोदी की गारंटी में वादा किया गया है। अब तक बृजमोहन अग्रवाल ने कम से कम 6 बार मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं। इनमें से 4 मई को हार्ट सर्जरी सेंटर, 5 मई को अनुकंपा नियुक्ति, 13 अप्रैल को अपराध और ट्रैफिक के लेकर, 22 अप्रैल को ग्रीष्म अवकाश को लेकर, 7 अप्रैल को बर्खास्त शिक्षकों और 22 फरवरी को लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और गौ हत्या जैसे मुद्दे शामिल हैं। कांग्रेस ने बृजमोहन के इन पत्रों को सरकार के खिलाफ लेटर बम करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब सत्ताधारी दल का सांसद ही सार्वजनिक रूप से पत्र लिखकर शिकायत कर रहा है तो साफ है कि शासन में कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। उन्होंने सुशासन तिहार को बेमानी बताया। वहीं दीपक बैज ने इसे ढकोसला करार देते हुए तंज कसा कि बृजमोहन को सरकार में भविष्यवक्ता की भूमिका दे देनी चाहिए। बैज ने कहा कि जब हार्ट सर्जरी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक बंद हैं तो सुशासन का दावा खोखला है। कांग्रेस का आरोप है कि बृजमोहन के पत्र बीजेपी के अंदरूनी मतभेदों को दर्शाते हैं और सरकार की नाकामियों को भी उजागर करते हैं। यह सियासी बयानबाजी मामले को और ज्यादा गर्म कर रही है। बृजमोहन अग्रवाल के पत्रों का असर भी दिखा है। ऐसा नहीं है कि पत्रों का कोई असर नहीं था, पत्रों का असर दिखा था। 7 अप्रैल को बीएड सहायक शिक्षक जिन्हें बस बर्खास्त कर दिया गया था, 2621 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के समायोजन के लिए लिखा गया पत्र काम आया। सांसद ने दावा किया कि उनकी चिट्ठी के बाद सरकार ने इन शिक्षकों को प्रयोगशाला सहायक जैसे पदों पर सम्मानित करने का फैसला लिया। इसके अलावा हार्ट सर्जरी सेंटर जैसे मुद्दों पर पत्र लिखने से पहले उन्होंने 6 महीने पहले स्वशासी समिति की बैठक भी ली थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे में पत्र लिखकर उन्होंने सरकार और जनता का ध्यान इस ओर खींचा। अग्रवाल का कहना है कि उनकी मंशा केवल जनता की भलाई और राज्य की तरक्की है। हालांकि विपक्ष इसे सियासी स्टंट करार दे रहा है, लेकिन जनता के बीच यह मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। बृजमोहन अग्रवाल के पत्रों ने छत्तीसगढ़ की सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है। एक ओर वे जनता के मुद्दों को उठाकर अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं तो दूसरी ओर विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका भी दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इन पत्रों से वाकई समस्याओं का हल निकलेगा या यह सियासी जंग का हिस्सा बनकर रह जाएगा। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि वे सुशासन के लिए प्रतिबद्ध हैं और जरूरत पड़ी तो आगे भी पत्र लिखते रहेंगे। वहीं सरकार के सामने अब चुनौती है कि इन मुद्दों पर तेजी से कार्यवाही करे ताकि सुशासन के दावों को मजबूती मिले। फिलहाल यह मामला छत्तीसगढ़ की जनता और सियासत में गर्म बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसकी दिशा साफ हो सकती है।